एक रात मैंने मम्मी के कमरे में देखा तो उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। फिर मैं देखा तो मेरा होश उड़ गया। मम्मी के कमरे में अंकल थे और वो लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। फिर मैंने भी अपनी बहन के साथ, मेरा नाम अजीत है और मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं अभी भी अपनी पढ़ाई करता हूँ और सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठा हुआ हूँ। हम लोग अभी गुजरात में रहते हैं। मेरा घर सिटी के बाहर एक नई कॉलोनी में है। इस सोसाइटी में करीब 20 से 22 मकान ही बने हैं। मेरे घर में मेरे अलावा मम्मी पापा और मेरी बहन है। मेरी माँ का नाम कमला है और मेरी बहन का नाम रेखा है। मेरी मम्मी की उम्र अभी 40 साल है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबसे ही प्रेम से बातें करती थी और सबका भलाई करती थी। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। इधर मेरे पापा पेशे से एक वकील थे, तो वो रोज सुबह अपने कोर्ट जाया करते थे और शाम को ही घर आते थे। कभी कभी तो पापा 2-3 दिन बाद भी घर आते थे। हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा की सैलरी से हमारा गुजारा काफ़ी अच्छे से हो जाता था और घर में सभी लोग खुश भी रहते थे। मेरी बहन अभी 12वीं में पढ़ती है, इसलिए वो रोज अपने स्कूल जाती है। इधर मैं कॉलेज पूरी करके कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि घर के गार्जियन लोग सरकारी नौकरी के पीछे कितना पागल होते हैं, इसलिए मैं भी अपनी मम्मी पापा की बात मानकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो हम दूसरे शहर चले गए। जब हम वहाँ रहने गए थे तब सोसाइटी के बाहर एक डॉक्टर साहब रहते थे। वो वहाँ के अस्थायी निवासी थे। हम लोगों का इलाज वहीं होने लगा था, तो धीरे धीरे डॉक्टर अंकल पापा के अच्छे दोस्त बन गए थे। डॉक्टर अंकल ने ही हमारे रहने की व्यवस्था भी करवा दी और उस कॉलोनी में हमें कोई परेशानी होती तो वो सबसे पहले आते थे। अब डॉक्टर अंकल अक्सर सुबह के समय वो हमारे घर चाय पीने आने लगे। उनका ये अक्सर आने वाला नियम रोजाना में बदल गया और वो रोज ही हमारे घर चाय पीने आने लगे। मुझे उन पर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगा था कि ये डॉक्टर रोज घर पर क्यों आते हैं। फिर मैंने नोटिस किया कि वो मेरी मम्मी को बड़ी ध्यान से देखते थे। खैर, इसी तरह से दिन बीतने लगता है। अब हुआ कि डॉक्टर अंकल पापा के ऑफिस जाने के बाद भी हमारे घर आने लगे थे। हम सब खुश थे। एक दिन मैं घर पर था जब डॉक्टर अंकल का हमारे परिवार से अच्छा पहचान हो गया था। डॉक्टर अंकल का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। एक दिन मॉम ने करीब 12 बजे मुझसे कहा, आज कुछ अच्छा बनाती हूँ, तुम डॉक्टर अंकल को बुला लो। मैंने कहा ओके। मैंने अंकल को कॉल किया और उन्हें घर आने का कहा। वो बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, मॉम ने आपको पनीर लाने को कहा है। उन्होंने कहा, अरे वाह, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। अंकल 20 मिनट के अंदर पनीर लेकर आ गए। मॉम ने पनीर फ्राई बना दिया और बोली, तुम दोनों भाई बहन अपना पनीर लेकर दूसरे रूम में जाओ।
मैंने कहा हाँ ठीक है, पहले पनीर तो दे दो। फिर मॉम ने आधा पनीर फ्राई प्लेट में रखा और मुझे देती हुई दोबारा बोली, लो जाओ अपने रूम में। आधा पनीर वो एक प्लेट में रखकर अपने बेडरूम में चली गई। इधर हम दोनों भाई बहन अपने रूम में बैठकर पनीर फ्राई खा रहे थे और जब मुझे प्यास लगी तो फिर मैं पानी पीने गया तो मैं अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। आप तो समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल वही हो रहा था। फिर डॉक्टर अंकल अपने घर चले गए और मॉम मेरे रूम में आई और गुस्से में बोली, अजीत मेरे साथ आओ और रेखा तुम रुको। मेरी बहन मॉम के गुस्से से डर गई और मैं मॉम के रूम में आ गया। मॉम बोली, बैठो। उन्होंने मुझे एक डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट खाने को दी। मैं बैठ गया। मॉम अपने लिए एक चेयर लाई और वहीं बैठ गई और बोली, बेटा और बताओ क्या चल रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप ये सब क्या कर रही थी। पापा के होते हुए ये सब गलत है। मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसे एंजॉय कहते हैं, तुम भी मज़ा लो और ठीक रहो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सिस्टर को तैयार कर देती हूँ। फिर माँ ने वैसा ही कहा और कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी इंतज़ाम करती हूँ। अगर मेरा बेटा ही खुश नहीं रहेगा तो फिर उस धन दौलत का क्या फ़ायदा। फिर मेरी मम्मी मुझसे बोली, चलो बेटा आज मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मी। फिर मूवी देखने के लिए चल दिए। मम्मी मुझसे रास्ते में बोल रही थी, बेटा देख रहे हो ज़माना कितना आगे बढ़ गया है। यहाँ पर अब रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं बची है। सब लोग बस अपना काम निकालने में लगे पड़े हैं। चलो वैसे ठीक ही है। इतने में ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं और मम्मी एक पंचर के दुकान पर चले गए। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई और वहीं मम्मी की एक सहेली मिल गई तो वो अपनी सहेली से बात करने लगी। फिर हम वहाँ से चल दिए। मैंने पूछा मम्मी ये कौन थी। तो मेरी माँ बोली, अरे बेटा ये मेरी सहेली सरला थी, इसने अपने ही चचेरे भाई से शादी कर लिया था तो इसके माता पिता ने इसे घर से भगा दिया था। खैर अब सब ठीक हो गया है। ये अपने माता पिता के पास भी जाती है अब। यही सब बात करते करते हम मूवी हॉल में पहुंच गए। फिर मैंने 2 टिकट लिया और वहां से हमने मूवी देखी। फिर जब भूख लगी तो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और खाना खा लिए। फिर हम माँ बेटा अपने घर आ गए। मम्मी बोली, बेटा जाओ खाना खा लो और आराम करो। इधर मैंने मम्मी से बोला, आप अपनी शर्त कब पूरा करोगी। तो मम्मी बोली, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने अगर कह दिया है तो ज़रूर कर दूंगी। फिर मैंने भी माँ ने जैसा कहा वैसा ही किया। मम्मी ने भी रेखा को अब राजी कर लिया था तो हम साथ साथ रहते हैं। अब हम लोग काफ़ी खुश रहते हैं। हमें अब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह से अब धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और अब मैं भी घर पर बोर नहीं होता था। फिर कुछ ही दिनों में मेरा पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो मैं अपने ड्यूटी पर चला गया। अब यहाँ पर भी मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता हूँ।